हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 2 की सबसे पहले तो आंसर की दिखा दूंगा ताकि आप उसको चेक कर सको। तो ये रही आपके सामने आंसर की। इस स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप इससे अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके भी दिखा दूंगा, हर एक पोर्शन में से दो दो क्वेश्चन, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो आंसर चेक अगर कर लिए हो तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सेट था वो था फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ अगर सेलिंग प्राइस इतना हो, मार्केट प्राइस इतना हो। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य से 30 रुपये कम में चीज़ बेच दी गई है। 30 रुपये की छूट दे दी है 150 पर। 30 रुपये की छूट 150 पर, यानी कि 1/5 की छूट दे दी गई है, जो कि है 20%। एक तो ये तरीका इससे आप कर सकते हो। और दूसरा आप किस तरीके से कर सकते हो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की कितने गुना हो गई है, यानी कि उनका रेशियो क्या है। सिर्फ रेशियो से भी हमें पता लग जाएगा कि भाई वो चीज़ कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है। तो जो सेलिंग प्राइस है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर 150 है और मार्केट प्राइस यहाँ पर है 200, यहाँ पर भी 53 जा 50 थी है और 50 चौके, तो 3/4 है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मार्केट प्राइस 4 है तो 3 रुपये में चीज़ बेच दी, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 1 रुपये का डिस्काउंट कितने पर? 4 के ऊपर, मार्केट प्राइस पर। तो 25% यहाँ पर डिस्काउंट होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को तो आप इस टाइप से कर सकते हो। ये दो तरीके हैं। देन अगला सेट मैं बता देता हूँ आपको जो अगले टाइप का है। अगला टाइप है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में घूमेंगे तो हमेशा डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है कि मार्केट प्राइस को कितने परसेंट कम करें, मतलब मार्केट प्राइस को कितने गुना करें तो सेलिंग प्राइस आएगा। एग्जामिनर हमेशा यही बताता है। तो अगर हमें वहाँ से यहाँ आना है तो ठीक है, जो भी एग्जामिनर ने बताया है। जैसे मार्केट प्राइस उसने 100 बता दिया और उसने डिस्काउंट बता दिया 10%, यानी कि 9/10 से गुना करेंगे। तो वहाँ से यहाँ आने के लिए तो हम 9/10 से गुना कर देंगे और यहाँ से वहाँ जाने के लिए 10/9 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो 100 इंटू 9/10 कितना होएगा? 90। जैसे अगला क्वेश्चन, उसके अंदर डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 20% डिस्काउंट देने के लिए, किसी भी चीज़ को 20% घटाने के लिए हम 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब की बार मार्केट प्राइस कितना दे दिया? 150। तो इस 150 का आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 30 पर जाएगा, 30 चौके 120। ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका 10% 15 है, तो 20% 30 होएगा, इसमें से 30 घटा दो तो भी 120 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लो आप एक तरीके से इसको कर लो तो कुछ दिन बाद दूसरे तरीके से भी कर लेना, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर दोनों तरीकों की एक्टिवनेस होनी जरूरी है। ठीक है। तो कुछ दिनों बाद इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार मेंटली कर लेना। अब मैं आपको अगला सेट दिखाता हूँ। उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द मार्केट प्राइस। अब की बार वही काम किया कि सेलिंग प्राइस आपको बता दिया और मार्केट प्राइस आपने बताना है। हमें ये पता है कि मार्केट प्राइस को कितने से गुना करें कि सेलिंग प्राइस आए, ये चीज़ तो हमें अच्छे से पता है। जैसे डिस्काउंट यहाँ पर दिया है 10%, तो मतलब मार्केट प्राइस को 10% कम करूँगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मार्केट प्राइस को कितने गुना करूँगा भाई? 10% कम करना मतलब कि 9/10 गुना। तो सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो इसको कितने गुना करूँ वहाँ पर जाने के लिए? इसको 10/9 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 9 दूनी 18। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 200। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगला देखो, डिस्काउंट 20% दिया है, तो आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ से यहाँ आने के लिए 4/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 20% डिस्काउंट, तो मुझे तो यहाँ से वहाँ जाना है, तो इसको मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 7 28, तो ये कितना हो जाएगा? 350। तो बस ये आपने मेंटली करना है कि डिस्काउंट दिया है 1/7 का, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मैं 6/7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 7/6 और 350। आपके दिमाग के अंदर ये चलना चाहिए। ठीक है। तो अगर अब तक ये नहीं किया तो ये तीनों सेट जैसे मैंने बताए हैं, प्लीज़ इन्हें मेंटली करिएगा बिना लिखे, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।